बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है चिली गार्लिक सॉस। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। आइए अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 3 हिस्सा जो चिली गार्लिक सॉस के लिए हमें चाहिए, बेसिकली टमाटर लिए हैं मैंने आधा किलो। अच्छे पके हुए लाल टमाटर लेने हैं आपने और उनको ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काट लें, किसी भी शक्ल में रफ चॉप कर लें क्योंकि ये बॉईल होके ग्राइंड हो जाने हैं। 6-7 लहसुन के जवे लेंगे, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, पीसना नहीं है, इनको बारीक चॉप करना है। लाल मिर्च लेंगे, ये देखिए ये वाली लंबी वाली, गोल वाली नहीं लेंगे, लंबी वाली लेंगे। ऐसे ऊपर से थोड़ी सी तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसमें से बीज निकाल लेंगे। ये देखिए तकरीबन 12 से 15 ये वाली मिर्चें ले लेंगे। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसमें ये टमाटर डाल देंगे। तकरीबन आधा लीटर पानी डालेंगे और अब ढक के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये टमाटर जो मुकम्मल तौर पे गल जाए। इतनी देर में जो लहसुन था उसको चॉप कर लेते हैं और जो मिर्चें ली हैं उनको क्रश करना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, क्रश करना है कि उसके फ्लेक्स नज़र आएं। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इनको जग में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। सॉस पैन के ऊपर छलनी लगाएंगे और ये जो टमाटर पीसा है अब छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें से बीज जो हैं वो निकल जाएं। टमाटर पके हुए लें क्योंकि अगर आप कच्चे टमाटरों के साथ बनाएंगे तो ना इसका रंग अच्छा आएगा, जायके में भी फ़र्क आएगा और फिर ख़राब होने का अंदेशा भी होता है। क्योंकि हम इसमें कोई ना मसनूई रंग डाल रहे हैं ना कोई प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं। चूल्हा जला लिया है, आंच तकरीबन धीमे से दरमियाने पे रखेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर समझ लें कि चाय के चम्मच का 8वां हिस्सा, 1/4 के चाय का चम्मच के बराबर इसमें डाल देंगे देगी मिर्च, तकरीबन 1/3 प्याली चीनी, आधी प्याली सफ़ेद सिरका और अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है सॉस। अब इस पैन को हटाएंगे बर्नर से और एक दूसरा पैन रखेंगे चूल्हे पे। एक दूसरा पैन रखा है, इसमें शामिल करना है तेल 1 से 2 खाने के चम्मच। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लहसुन के जवे जिनको चॉप कर लिया था, इनको सिर्फ इतनी देर तक आपने पकाना है इसमें से खुशबू आने लग जाए
लेकिन इनका कलर तब्दील ना हो, यानी कि जैसे ब्राउन सा होने लग जाता है वो ना हो। अगर आप इसमें ऐसे मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो फिर इसकी रंगत तब्दील नहीं होगी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग गई है। फिर से इस पैन को साइड पे करके अपना पहला सॉस वाला पैन जो है उसको लेके आते हैं इस बर्नर पे, और अब इसमें ये लहसुन शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके साथ ही इसमें जो मिर्चें क्रश की हैं वो शामिल कर देंगे। और अब इसको सिर्फ 1-2 मिनट मज़ीद पकाना है। चिली गार्लिक सॉस तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। एक साफ़ सफ़ेद प्लेट ली है मैंने, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी सॉस तैयार हो गई है या नहीं। ये देखिए, थोड़ा सा प्लेट का रुख टेढ़ा करेंगे। अगर इसमें से आपको पानी बहता हुआ नज़र आए, ये देखिए, अगर इसमें से पानी बहता हुआ नज़र आए तो इसका मतलब है कि अब इसमें कसर है। लेकिन ये देखिए, ये तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। चिली गार्लिक सॉस को सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू यूज़ है। आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रखें तो ये 10 से 15 दिन आराम से निकाल लेगी। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल में बहुत सी मज़ीद झटपट बन जाने वाली बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।